वै यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं य वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै तं हदेवयात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओं गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रेम साधु शक्ति भगवती माता की जय। उपस्थित व्यास आसन पर आसीन किया गया हमारे व्यास महाराज जी श्रोता के रूप में यहाँ पर बैठे हैं। आप सभी को हम आभार व्यक्त कर रहे हैं जो हमारे निमंत्रण स्वीकार करके आए हैं रेडियो द्वारा, उसको भी मैं स्वागत कह रहा हूँ। बाल बच्चों और हमारे जो पुरुषों हैं जो आए हैं उपस्थित है। आज 2025 के जो अंतिम नवरात्रि है यानी कि शारदीय नवरात्रि, और शारदीय नवरात्रि का जो है अंतिम दिन है। हालांकि नवमी तो बीत गया है, हालांकि फिर तक नवमी था, अब दशमी लगा। दशमी का अर्थ होता है विजयदशमी, विजय की प्राप्ति होनी चाहिए। परंतु कब होता है ये? जब मनुष्य अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को सब जो लेकर के मां के शरण में जाता है तब। इसलिए दुर्गा सप्तशती में अभी आपने सुने होंगे कि शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशार्थे हरे देवी नारायणी नमस्तुते। एक मनुष्य जो है चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, जब तक अपने माता के शरण में नहीं जाता तब तक उसको सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। शांति कब प्राप्त होती है? जब आप मां के शरण में जाओगे तब। और मां के शरण वही जा सकता है जो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष मत्सर इत्यादि ये 9 दिन जो थे उसको त्याग करके दशमी जो विजयदशमी पर जो है जो तुम्हें प्राप्त करना है। इसलिए बताया गया है कि दुर्गा सप्तशती ऐसा, दुर्गा माता ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। कभी कभी लोग सोचते हैं कि वो महाकाली के रूप में आता, ठीक है, मगर उसको प्रयोजन है क्यों महाकाली के रूप में आ रहा है। महासरस्वती महालक्ष्मी के रूप, अनेक प्रकार के रूपों में। और आपने देखा होगा और व्यास मंच से आपने सुना होगा कि आदिशक्ति भगवती माता ने अनेक दैत्य को मारा। अब आप सोचते हो कि भाई विष्णु से युद्ध हुआ वो भी हार गया, ब्रह्मा से युद्ध हुआ वो भी हार गया, सभी देवी देवता से हार गया, तो फिर क्या हुआ? ऐसे जब अंदर में अंधकार रहता है, ब्रह्मा के अंदर में यही हुआ था भी ना, क्यों ब्रह्मा सोचा कि मैं सबसे बड़ा हूं। जब अंधकार रहता है तब आपके आंख के सामने जो है तो कुछ नहीं दिखता। इसलिए जब सब देवता एकत्रित हुए, सलाह किए, जैसे आपके 5 अंगुरी है ना, जब एक को कोई को मारोगे एक अंगुरी से तो अंगुरी टूट जाएगा, मगर ये 5 एक होता है ना तो मुट्ठी बन जाता है, इससे मारोगे तो वो टूट जाएगा। इसलिए ऐसे देवी और देवता ने सोचा कि चलो हम क्या करें, हम लोग मिल जाए और मिल करके और सब जो है तो उस पार ब्रह्म परमेश्वरी जगत जननी परम्बा, परम्बा का अर्थ है जो तो हर माता के माता उससे जहां से शुरुआत हुआ वो परम्बा है, परम अंबा है, माई है, उससे हम प्रार्थना करें क्योंकि वो निराकार थी। निराकार का अर्थ होता है कि वो है मगर तुम देख नहीं सकते हो।
उसको साकार बनाने के लिए तुम्हें प्रार्थना करना पड़ेगा, व्रत रखना पड़ेगा, अनेक प्रकार के जो वस्तु चढ़ाना पड़ेगा। तो सभी देवी देवता अपने जो आयुध जिसको उसके पास था, सभी जो है तो उस प्रार्थना करके उस मां को प्रार्थना की और मां जो साकार हुई, इस रूप में आए कि दुर्गा के रूप में। दुर्गा करते तो जो दुष्ट को मारता है, जो दुख को हरण करने वाली है, वो दुर्गा है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा आज, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग सोचते हैं कि पंडित जी जो बैठे हुए आप देखे हो व्यास महाराज पे, व्यास महाराज जो है इसको हम अपने योग के गुरु मानते हैं। सनातन धर्म में योग सबसे बड़ा, आप जानते हो गीता में भगवान ने 18 अध्याय किया और 18 अध्याय में हर एक अध्याय के अंत में योग का संबंध बताया है कि नहीं। योग का अर्थ है कि परमेश्वर से मिलन होना, एक होना, योग वही है। इसलिए हमारे सुरनामी में या हॉलैंड में जो पंडित है, उसमें जो हमारे परम पूज्य पंडित कोमल जी, अरे योग के गुरु है, हम लोग के सिखाते हैं योग कि कैसे हम लोग के करना है। क्योंकि आप सब अभी योग में स्थित हो गए, उसके बाद भी जब हम लोग जागरण करेंगे ना, तो आपको भी वहां पर शांत रहना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सब कुछ त्याग कर हमारे शरण में आ जा। जैसे भी हम कहा कि मां के शरण में जाना है, ऐसे श्री कृष्ण कह रहे कि सब कुछ त्याग कर मेरे शरण में आ जा अर्जुन, तो सब दुख दूर हो जाएगा। मगर जब तक आप ये सोचोगे कि सिर्फ मूर्ति है मां है, तब तक आपका जो दुख नहीं चलेगा। क्योंकि आपके मां जो है तो जीती जागती थी ना, या है, उसकी पूजा भी करना है। फिर मूर्ति की पूजा करो या न करो कोई बात नहीं, जो आपके माता है, जो जीवित है या वो चले गई है, उससे जो ध्यान करो कि मां आप ही के कृपा से ये शरीर हमको प्राप्त हुआ। दुनिया में तुम अपने मां के लिए कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ प्रार्थना से प्राप्त होता है सब कुछ। एंड भगवती के रिस्पेक्ट अपने मां के लिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि ये संदेश जो मैं दे रहा हूं आपको, आप सब अपने घर पर जाकर इस पर विचार करिए, अमल करिए, विश्वास मत करिए मुझको, मजा करके सोचिए घर पे पंडित जी ने क्या कहा था। क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूं, देखो समझ आए ना, मैं थोड़ा सा बोल दे, क्योंकि मैं अक्सर देख रहा हूं कि लोग कितना व्रत रखते हैं, कभी नमक नहीं सब सेवन करते, कभी ये नहीं करते, कभी वो नहीं खाते, वो नहीं पीते, परंतु घर के मां को जो है तो एक गिलास पानी नहीं देते। बताओ, जब तुम्हारे मां जो है कोई तहाइश में है और वहां पर तुम जा करके एक गिलास पानी या कोई ब्रेड नहीं दे सकते, तो क्यों तुम इस मां के जो है तो इसके सामने आकर के ढोंग रखा रहे हो। ढोंगी हम सब है जो ये काम करते हैं। जा करके अपने माता जो तुम्हें ये शरीर दिया उससे आगे पियाओ, खवाओ, तब फिर दुर्गा मां आपके ऊपर प्रसन्न होगी। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। बहुत लंबा बोल दीजिए। अभिजीत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद ये ज्ञान हम आगे लिए बांटने के लिए। भक्तजन आप सभी से निवेदन है, आप आसन से खड़ा हो जाइए, महामंत्र की ओर चलते हैं, उसकी बात प्रवचन। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरि ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविगध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सकलोकैकनाथं। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, अयोध्या राम लखन की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे कृष्ण चंद्र की जय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, महाकाली माता की जय, महालक्ष्मी माता की जय, महासरस्वती माता की जय, आदि शक्ति दुर्गा माता की जय, धरती माता की जय, संपूर्ण देवी देवताओं की जय, व्यास महाराज की जय, सकल मंडली की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। आप सभी एक अपने आसन पर बैठ सकते हैं। अब चलिए हाथ जोड़कर व्यास महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि वो आज आखिरी कार्यक्रम जो हम आ गए इस नवरात्रि के, उनको फिर से अति सुंदर कथा सुनाएंगे और ये ज्ञान हमारे साथ प्राप्त। ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे मूलागविन्दाय कपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीप। प्रेम से बोलिए व्यास महाराज की जय। पूज्य व्यास महाराज। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्त्वमीश्वरम्। नीलाम्बुजामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितु वामभागं। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं मातजातं नमामि वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारं वन्दे वाणी विनायकं या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमः। एक बार बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए हमारे इस मंदिर के पवित्र प्रांगण में हमारे आदरणीय देसाई दुबे जी, हरिकुंदन देसाई दुबे जी जो आज यहाँ के पूजा के कार्य संभाले, आदरणीय पंडित अर्जुन शर्मा जी हमारे पंडित मंडली के उप सभापति, इस देव मंदिर के उप सभापति और भूतपूर्व हमारे सनातन धर्म विस्तार नीदरलैंड का भी सभापति थे। आए हुए बाकी विप्र मंडली आदरणीय पंडित सुंदर महताब सिंह जी वहां बैठे देखते हैं, और बाकी विप्र मंडली, बाकी ज्ञान मंडली जो है, सभी को हार्दिक स्वागत। आप सभी भक्तजन, आपको भी हार्दिक स्वागत। यहाँ यजमान के रूप में बैठे हुए भाई जी और अपने पति के साथ आज यहाँ पुनः उपस्थित हुए हैं। आज माँ के चरणारविंद में, परमात्मा के चरणारविंद में हम सभी उपस्थित हैं। चलिए तनी से ध्यान कर लेते हैं, समय ज्यादा नहीं है आज तो, लेकिन ध्यान के बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो चलिए हम तनी से ध्यान कर लेते हैं। आप सीधे बैठ जाइए। Laat ook weer een korte meditatie. Ons innerlijke tot rust te brengen en van daaruit ons te verbinden met Ma, met Pa, met Paramatma. Zit recht met je hoofd, je nek en wervelkolom op één lijn. Laat je wervelkolom gestrekt zijn vanuit je kruin. Laat je oogleden langzaam dichtvallen. Ervaar je hele lichaam zoals je hier zit in deze mooie manier. Ervaar je hele lichaam vanaf je kruin tot aan je teentopper. Word bewust van je voorhoofd en ontspan je voorhoofd. Laat je voorhoofd zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan de spieren van je gezicht. Laat je gezicht zacht worden en ontspannen zijn. Ontspan je schouder en schoudergewrichten. Laat je schouder zakken en helemaal ontspannen zijn. Ontspan je borst en je haarstreek. Ontspan je buik en je navelstreek. Ontspan je heup en je heupgewrichten. Ontspan de rest van je lichaam tot aan je teentopper. En laat je lichaam helemaal ontspannen zijn. Breng vervolgens je aandacht naar je ademhaling. En observeer en ervaar je ademhaling zoals het komt en gaat via je neus. En laat door deze observatie en ervaring van je ademhaling zonder haveling, zonder stotteren, zonder geluid en zonder een te lange pauze tussen de in- en uitademing zijn. Laat je ademhaling diep gaan tot je buik en je navelstreek en laat het langzaam tot rust komen
Een diepe, zachte, vloeiende ademhaling die gaat tot je buik heen aangestrekt. Breng je aandacht naar je buik heen aangestrekt. En observeer en ervaar hoe bij de inademing dat gebied rondom je buik heen aangestrekt zich spant en omhoog komt. En hoe bij de uitademing dat gebied rondom je buik heen aangestrekt zich weer ontspant en ietsjes naar beneden zakt. Observeer de op- en neergaande beweging van je buik heen aangestrekt met je in- en uitademing. En voel de stroom en aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten. Voel de stroom en aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten. En denk bij de uitademing aan de klanken. Bij de inademing denk je aan de klank zo. En denk terwijl je tegelijkertijd de stroom en de aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten blijft voelen. En terwijl je de stroom en aanraking van je ademhaling in en door je neusgaten blijft voelen. En in gedachten de klank hum bij de uitademing. En de klank zo bij de inademing aanwezig is. Doe je ogen heel langzaam open. धन्यवाद. कहा जाता है हमारे वेद का एक मंत्र है कि यो साव आदित्य पुरुषः यो साव आदित्य पुरुषः सो सावहम. The schittering die aanwezig is in de zon. Yo sav aditya, aditya कहते हैं सूर्य, सूर्य नारायण को यो साव आदित्य पुरुष, de schittering, de Purusha, dat bewustzijn wat aanwezig is in Surya. Yo sav aditya purusha, so savaham, dat ben ik. Oftewel, u, zoals u allemaal hier zit, is dezelfde glinstering die aanwezig is in de zon, dat is ook in u aanwezig op dit moment. और उसी को हम कोशिश करते हैं अपने जीवन में अनुभव करने के लिए. जब आप ऐसे बैठ जाएंगे कि जैसे आप देख रहे हैं यहाँ हमारी मूर्ति जैसे एकदम स्थिर, उसमें कोई गति नहीं. Oftewel, als u in staat bent, net zo bewegingloos te zitten als de multisfeer, dan kunt u dat diepe, dat licht wat in u aanwezig is, kunt u ervaren. Zolang u in beweging bent, zodra uw gedachten in beweging komen, dan verlies je dat licht, ben je het weer kwijt. Daarom, सनातन धर्म में हम मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं. हम मूर्ति की पूजा नहीं करते. नहीं, उस मूर्ति में जो परमात्मा है, जो चेतन है, जो भविष्य है, उसी की हम पूजा करते हैं. और इसलिए पूजा करते हैं क्योंकि हम उस मूर्ति में से उस परमात्मा को प्रकट करते हैं. Dat wij in staat zijn, dat wij de uitdaging binnen de Sanatan Dharma aangaan,
dat we vanuit een steen परमात्मा kunnen laten manifesteren. Dat is de uitdaging van Murti Puja. ऐसे हुआ है कभी? कई उदाहरण है हमारे ग्रंथों में और हमारे इतिहास में। प्रहलाद कैसे खंबे में से भगवान को प्रकट करते हैं? प्रहलाद laat door zijn liefde, door zijn devotie, door zijn toewijding, laat hij भगवान नरसिंह भगवान को एक खंबे में से प्रकट कर देते हैं। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद की गुरु दक्षिणेश्वर के मंदिर में काली मां की पूजा करते थे। मंदिर में एक मूर्ति की पूजा करते करते उसमें उस पुरुष ने, उस महान संत ने इतनी प्यार उसमें भर दिया कि मां उस मूर्ति में से साक्षात हो गए उसके लिए। Oftewel, मां manifesteerde zich uit die मूर्ति voor hem। तो हमारे लिए सनातन धर्म के लिए wij aanbidden niet een stuk steen, maar wij aanbidden dat bewustzijn wat aanwezig is in iedereen। जीव में, एक जीवित प्राणी में परमात्मा को देखना अब आसान है। एक जीवित प्राणी में, in een levende wezen, om te zeggen dat परमात्मा in zo'n levende wezen aanwezig is makkelijk। लेकिन परमात्मा एक पत्थर में से भी है, एक पत्थर में भी है, और उसमें से परमात्मा को प्रकट करना हमारे लिए, हमारे भक्ति के लिए, हमारी प्रेम के लिए, हमारे toewijding, हमारे devotie के लिए एक सबसे बड़ा चुनावत है। Oftewel een uitdaging om zoveel liefde in je hart te hebben dat onze pa zich uit die steen kan manifesteren। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। अभी हमारे आदरणीय पंडित अर्जुन शर्मा ने भी यही बात आपसे कही कि मां को हमें प्रकट करना है। जब तक परमात्मा आपके अंदर से प्रकट नहीं हो, आपके लिए साक्षात नहीं होंगे, तब तो फिर परमात्मा आपके अंदर सोया ही। आप सो रहे परमात्मा के प्रति, परमात्मा तो जागा हुआ, लेकिन आप सो रहे हैं अपने परमात्मा के प्रति। U bent slapende ten opzichte van de Paramatma die altijd wakker is. Voor Ma die altijd wakker is en u dat licht geeft om te kunnen leven in deze wereld. Dat licht geeft, het levensenergie geeft om in deze wereld te kunnen leven। आज विजयादशमी है, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी बात आपको कह करके आज हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आफ्तलक के समय। आज विजयादशमी है, दशमी तिथि है, जिसको आज नवमी तिथि समाप्त हो गई शाम को। तो अब दशमी तिथि जो है इसको कहते हैं विजयादशमी, दशहरा इसको कहते हैं दशैन, नेपाल आदि प्रांतों में इसको दशैन कहते हैं। तो विजयादशमी को कहा जाता है कि भगवान श्री राम इस जैसे हम आप व्रतबंध होकर के इस आश्विन नवरात्रि में व्रत किए, इसी प्रकार से भगवान श्री राम इस आश्विन नवरात्रि में भी मां की व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, और अंततो गत्वा मां को प्रसन्न कर करके मां की कृपा से आज भगवान श्री राम जाते हैं और रावण पर चढ़ाई करते हैं, लंका पर चढ़ाई करते हैं, और अंततो गत्वा रावण पर विजय प्राप्त करते हैं। Oftewel, भगवान श्री राम op deze dag heeft de zegen van Bhagwati Mata Adi Jagdamba Shakti gekregen. En hij heeft in de Vijay Muhurt, een muhurt die wij zeggen, de overwinningsmuhurt, oftewel de tijdspanne waarin als je daarin iets gaat ondernemen, dat je zeker overwinning zult behalen। उसी मुहूर्त में भगवान श्री राम जाते हैं, लंका पर चढ़ाई करते हैं, और अंततो गत्वा रावण को मार करके और सीता माता को फिर वापस लाते हैं, और ला करके फिर अयोध्या में राज्याभिषेक होते हैं और राम राज्य का स्थापन होते हैं। Dat is in het kort wat er gebeurt। Dat भगवान श्री राम weer in Ayodhya komt en dan op de troon zit, en dan is er weer op de wereld धर्म की संस्थापना,
धर्म is weer hersteld. En dan noemen wij dat Ram Rajya. जो राज्य है भगवान श्री राम का, उसी को हम राम राज्य कहते हैं। हम तनी से आपको बताना चाहते हैं कि वो तो हो गया त्रेता युग की बात। मैं इस गति सब त्रेता में हुए थे। आज हम भी मनाते हैं। हम क्या करते हैं आज के दिन? रावण के पुतला आदि बनाते हैं, भाइयों को पुतला बना करके हम जला देते हैं, इतना ही करते हैं। तो हम ये करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि रावण के अभिप्राय क्या है, सीता के अभिप्राय क्या है और राम का अभिप्राय है। Houden deze krachten, wat zijn dit allemaal? En wat heeft dat te maken met ons vandaag? Wij leven vandaag heden ten dagen in Kali. Treta is zo lang geleden. De tijdspanne van Kali is 432.000 jaar, waarvan er ongeveer meer dan 5.000 is verstreken. Dus we hebben nog een lange tijd te gaan in Kali. Hiervoor was Dwaparayug. De tijdspanne van Dwaparayug is 2 maal 432.000, ofwel 864.000 jaar. En net aan het begin van Treta, of net aan het eind van Treta is Bhagwan Shri Ram geboren. Bhagwan Shri Ram का प्राकट्य त्रेता के अंत में हुआ और भगवान श्री राम इसी प्रकार से धर्म के लिए, जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते हैं, उसके लिए भगवान श्री राम यहाँ पे प्रकट हुए। तो आज जो दशहरा है, आज विजयादशमी जो है, उससे संबंधित है कि राम भगवान श्री जाते हैं और रावण पर चढ़ाई करते हैं और रावण को मार करके सीता माता को लाते हैं। एक बात, आज भी देवी अपराजिता की पूजा करते हैं भारत में। अपराजिता is देवी is een vorm van माँ दुर्गा die vandaag aanbeden wordt। वो माँ जो है देवी अपराजिता की शक्ति से, कृपा से हम अपराजित हो सकते हैं, oftewel onoverwinnelijkheid kunnen wij bereiken. Dat wij datgene wat wij ondernemen, dat we daarin succesvol zijn. Met de zegen van die Shakti, Devi Aparajita. En als wij moeten vechten, dat wij met haar zegen uit dat gevecht overwinning kunnen behalen. Dat we als overwinnaars uit dat gevecht komen. ये माँ की शक्ति है। माँ ook de innerlijke obstakels, हमारे अंदर जो अनेक प्रकार के बाधाएं हैं, als we op het spirituele pad ons begeven, dan zijn er ook obstakels. Om dat te overwinnen, hebben wij de zegen van Ma Aparajita nodig. Vandaar dat deze dag ook in die teken staat van de aanbidding van Ma Aparajita. आज कहा जाता है कि शमी वृक्ष की पूजा करते हैं भारत में। Shami is een bepaalde boom dat onder extreme omstandigheden blijft groeien en groen blijft. Onder warmte kan verdragen tot 50 graden, maar ook strenge vorst kan verdragen। उसको कहते हैं शमी वृक्ष। विशेषता ये है कि उस शमी वृक्ष में अर्जुन ने अपने सभी आयुध को जाकर के, अस्त्र शस्त्र को उसी में रख दिया था जब वो अज्ञातवास में थे। महाभारत में toen Arjun 1 jaar lang en al die broers in agyatwas, oftewel niemand mocht hun herkennen gedurende die ene jaar, dat Arjun zijn wapens in dat boom had opgehangen en die boom was in staat om die wapens van Arjun in elk geval te bewaren voor een jaar. Dat is Shami Brix. Shami Brix, dat hout is ook zit heel veel vuur, heel veel warmte in. Usko arni ke roep में भी gebruikt als een vuurboog om vuur te maken tijdens yajna. Door wrijving, door frictie kan men vuur laten ontstaan. Daarvoor gebruikt men Shami Brix. आज के दिन कहा जाता है हम सीमा के उल्लंघन करते हैं, oftewel wij proberen onze grenzen te verleggen. Grenzen op het spirituele pad, maar ook in het werelds. Als je tot nu toe 1 dag vegetarisch leefde, probeer daar 2 dagen van te maken. Probeer je grenzen te verleggen in het positieve.
Niet dat je 1 sigaret per dag rookt en nu ga je er 2 roken per dag. Dat soort dingen moet je niet gaan doen. Het goede in je leven. Probeer de grenzen te verleggen en daardoor, maar vooral op het spirituele plan. आप 2 मिनट के लिए ध्यान करते हैं यहाँ पे, आप कोशिश करिए उसको 5 मिनट बनाने के लिए, 10 मिनट बना लेते, 1 क्वार्टर बना ले, 15 मिनट आदि आदि। इस प्रकार से अपने सीमा का उल्लंघन करो. Probeer je grenzen te verleggen, zodat de goede kwaliteiten in de mens naar boven komen. Dat we in staat zijn de wereld op die manier een mooie wereld te maken. Dat we door de kwaliteiten, door in interactie te zijn met de anderen, door dienstbaarheid naar anderen toe, deze wereld beter kunnen maken. Dus Sima Ullangen. Wat de koningen deden vroeger, is dat ze probeerden hun grenzen ook letterlijk te verleggen. De grenzen van hun koninkrijk, जो उसके राज्य की सीमा है, उससे आगे वो अपने सीमा को बढ़ाना चाहते हैं, उससे भी युद्ध होते थे. Dus de koning ontbrak op die allerlei conflicten. तो सीमा उल्लंघन. आज दुर्गा के विसर्जन करते हैं इस दिन. Oftewel, दुर्गा माँ के इस नवरात्रि में, आश्विन के नवरात्रि में जो पूजा करते हैं, एक माँ की छवि, एक मूर्ति बना करके उसके जाकर के आज लोग विसर्जन करते हैं. आज बांग्लादेश माने पश्चिम बांग्लादेश में, वेस्ट बंगाल में विशेष करके आज महिषासुर के जो मां महिषासुर पर विजय प्राप्त करते हैं, उसको मनाया जाता है. आज दक्षिण भारत में विशेष करके सरस्वती पूजा करते हैं. जो विद्या आरंभ, मानो विद्या, नए विद्या से शुरू करते हैं, सरस्वती मां के पूजन करते हैं. और क्षत्रियों में क्या, क्षत्रियों आज के दिन क्या करते हैं, अपने आयुध के पूजा करते हैं. Oftewel, de Kshatris die hun wapens hadden, vandaag doen ze puja van hun astra en shastra. Ze aanbidden en vragen de zegen van Ma om hun wapens te zegenen, dat ze overwinning kunnen behalen als ze ten strijde trekken. तो इसको कहते हैं आयुध पूजा. और आज भी जो दिन है, आज कहते हैं आज बुद्ध जयंती. Oftewel, de dag waarop de Boeddha verlichting brengt. भगवान बुद्ध जो है, भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक अवतार हम स्वीकार करते हैं, माना जाता है. तो Oftewel, आज जो दिन है उसको कहते हैं बुद्ध जयंती. तो हमारे भक्तजन, रावण कौन है, चलिए तभी से हम विचार कर लेते हैं. उत्तम कुलस्य करनाति शिव विरंची पूजं बहुभाति. उत्तम कुलस्य करनाति शिव विरंची पूजं बहुभाति. नृप अभिमान मोह बस किना हरि आनहु सीता जगदम्बा. तो उत्तम कुल में रावण पैदा हुआ. उत्तम कुल ऋषियों के कुल में पैदा हुआ. उत्तम कुल कुलस्थ करनाति, उसमें गहराई में नहीं जाएंगे, आपको लगता कोई समय नहीं है. तो उत्तम कुल ऊंचे कुल में पैदा हुआ. विद्वान थे, वेद के ज्ञाता थे. Oftewel, hij wist wat in de Veda's stond. Hij was शिव भक्त, बहुत बड़े शिव भक्त. अपने सिर को काट करके भगवान शिव को चढ़ाए. ऐसे ना 10 बार अपने सिर को काटे और भगवान शिव को चढ़ाए. तो शिव विरंची पूजे बहुभाति. लेकिन क्या किया, नृप अभिमान मोह बस कीना हरि आनेऊ सीता जगदम्बा. उसने अभिमान रस आकर करके, मोह रस, अभिमान in zijn eigen ego van wie kan mij nou overwinnen, ik ben onoverwinnelijk door de zegen van Bhagwan Shiv. Wie kan mij overwinnen? सभी देवता को बंदी बना लेते हैं. Hij bereikt overwinning over de hele wereld en neemt de देवता's gevangen. और क्या किया उसके बाद, भगवान की शक्ति को भी, सीता को, हरि आनव सीता जगदम्बा, इस जगत की मां को उसने हर आए. Zij kaapt भगवती सीता toen Bhagwan Shri Ram en Sita Ma 14 jaar lang in de bossen verbleven. In het 14e jaar is Sita Mata gekaapt door Ravan
En Rawan heeft haar meegenomen en haar naar Lanka gebracht in de Ashokwatika. सीता माँ कौन है? तो ये रावण। रावण हमारे अंदर जो है वो मोह है, मोह दशमौली। तुलसीदास जी कहते हैं रावण क्या है? मोह दशमौली। दशमौली betekent degene met 10 hoofden. Wie is dat? Dat is moh, betekent begoocheling, betekent verwarring waarin we allemaal zitten. Waarover zitten we in verwarring? Waarin zitten we ook met begoocheling? Met betrekking tot onze ware identiteit. Wie zijn wij? Dat weten we. En omdat we dat niet weten, zoeken wij eigenlijk geluk en zoeken wij continuïteit in datgene wat tijdelijk is, oftewel in het werelds. Wij denken dat dit lichaam voor altijd zal zijn. We weten dat we allemaal doodgaan. Maar u bent daar niet mee bezig. U leeft elke dag als u nog heel lang te leven heeft. Niemand denkt van dat ik morgen dood kan gaan. Oftewel, u ziet dit lichaam als iets wat heel lang nog zal zijn met u. Toen is u tegen mogen, begoocheling. Als ik u vraag van in welke kant komt de zon op? Welke kant komt de zon op? Oost. En welke kant gaat er naar beneden? Onder in het westen. Toch jij is hier. Is dat waar dat de zon opkomt en naar beneden gaat in het westen? Je mooi, dat is begoocheling. De zon is maar op één plek. Is op één plek de aarde die draait. En daarom zien we de zon opkomen en ondergaan. Maar wij denken dat de zon opkomt en naar beneden gaat. Het is begoocheling, zo is het ook met ons. Omdat wij niet weten dat wij dat ademen zijn, dat puur licht zijn van Paramatma, identificeren we ons met dit lichaam. En dit lichaam is geboren, blijft enige tijd en zal doodgaan. Maar wij denken dat we nog heel lang zullen leven. En we zien op allerlei manieren probeert de mensheid het leeftijdsspannen van de mens te verlengen. Zelfs mensen die doodgaan, die rijk zijn, die laten hun lichaam invriezen met de wetenschap dat als de wetenschap verder komt, dat we in staat zijn dat lichaam weer tot leven te wekken. Oftewel, we willen zo lang mogelijk dit lichaam vasthouden. Dat is verwarring, dat is begoocheling, dat wordt mogen. Dat is Rawan in de mens. Wie is Mata Sita? Mata Sita is Jagdamba. वामभाग शोभति अनुकूला आदिशक्ति छवि विधि जगमूला. Sita Mata is de Adi Shakti, oftewel de moeder van deze hele universum, waar we over 9 nachten lang al zoveel hebben gesproken. Zij is datzelfde Shakti, de Adi Shakti of de oerkracht waaruit deze universum voortkomt. Daarom wordt ze moeder van deze hele universum. En ik leg niet meer uit hoe dat precies gaat, maar daar heb ik geen tijd voor. Zij is de Adi Shakti. En wie is dat in ons? Dat is de Param Shanti. Dat is de diepste stilte in ons dat we kwijt zijn geraakt. Vandaar dat de mens zo onrustig is. En die onrust die wij in onze mind, in ons hebben, die projecteren we op de wereld. Vandaar dat er in de wereld zoveel conflicten zijn. Zoveel polarisatie. Omdat iedere mens in hunzelf, in hun hart, zo onrustig is. Zoveel ashanti heeft. Dat we dat blijven projecteren naar de wereld en daar de conflicten uitvechten. Als wij onze harten kunnen zuiveren, dan kunnen we de diepste stilte, wat Masita is, de Param Shanti in onszelf ervaren. Dat is Masita in ons. Zij is de Kundalini Shakti, dat mystieke kracht wat in ons aanwezig is, wat ons kracht geeft om te leven, waardoor we datgene in het leven kunnen doen wat we allemaal doen. Wij leven omdat dat kracht in ons aanwezig is van Masita. Dat is zij, we Kundalini Shakti. Ram kaun hai? Ram Brahma Paramartha Rupa Avigata Alakha Anadiyanupa Sakala Vikara Rahita Gat Bheda Sada
इतने निरूप ही वेदा. Ram, Brahma, is dat hoogste bewustzijn. Datzelfde glinstering wat ik zei dat in de zon aanwezig is, dat is in uw hart aanwezig. Dat is dat Brahman, dat is dat pure bewustzijn, dat transcendente bewustzijn wat ook immanent is in ieder mens en in deze hele kosmos. Het is dat bewustzijn waaruit deze wereld voortkomt, waarin het verblijft en waarin het vergaat. Yadova imani bhutani jayante, yena jatani jivanti, yad prayanta abhisham vishanti, tad vijigyasasva tad brahmeti. Datgene wat uit deze wereld voortkomt. Yadova imani bhutani jayante, yena jatani jivanti. Nadat het voortgekomen is uit dat bewustzijn, verblijft het enige tijd en daarna vergaat het weer in datzelfde bewustzijn. Tato vijigyasasva, tato brahmeti. Dat is Brahman. Dat is het waard om gekend te worden. Daarvoor moeten we nieuwsgierigheid in ons hart hebben om dat te kennen. Tato vijigyasasva, tato brahmeti. Dat is Bhagwan Shri Ram. En Bhagwan Shri Ram is als het ademen aanwezig in onze hart. ममय वांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेशः, अहम आत्मा गुडाकेशः सर्वभूत आशयस्थितः. Ik ben in de vorm van dat ademen, datzelfde Brahman, datzelfde bewustzijn. Met een andere naam noemen wij dat ademen. Maar het is, ik ben al in de vorm van de ademen aanwezig in de harten van alle levende wezens. Dat bent u. आप वही है, इसलिए इस शरीर को भी रामायण कहते हैं. राम का अयन, अयन betekent huis waarin Ram verblijft. Het is niet een boek. Het betekent de verblijf, ayan betekent de plaats, ayan betekent ook weg. Oftewel Ramayan is de plaats waar Bhagwan Shri Ram, dat pure bewustzijn verblijft, dit lichaam. Maar ook deze hele wereld is Ram, het is een verblijfplaats van Bhagwan Shri Ram. Omdat dat bewustzijn alomtegenwoordig is. Sarva Vyapi Chaitanya. Dat is alomtegenwoordig. Het is ook aanwezig in de murtis die hier zijn. En daarom doen we Murti Puja. Om die Ram daaruit te laten manifesteren. Het is niet een stuk steen die we aanbidden. Maar het is dat pure bewustzijn. Zo Bhagwan Shri Ram. और राम राज्य कब आता है? राम राज्य, oftewel Bhagwan Shri Ram neemt weer plaats in Ayodhya nadat Ravan is verslagen. Oftewel, als wij verlost zijn van onze onwetendheid, जिसको हम मोह रूपी रावण कहते हैं, oftewel de onwetendheid van wie wij daadwerkelijk zijn. Wat is onze ware identiteit? Wij zijn dat bewustzijn, maar denken dat we dit lichaam zijn. Als we daarvan verlost raken, uit die onwetendheid, uit die avidya, dan is er voor u op die dag Ram Rajya. Het is niet in Treta dat alleen Ram Rajya was en nu in Ayodhya Ram Rajya is hier op de aarde, maar ook in u kan datzelfde Ram Rajya zich manifesteren. De dag dat u zich realiseert wie u bent, dan is dat ook de dag van हमारे भक्तजन समय के ओर हम देख करके आज अपनी वाणी को हम यही विराम देंगे. Dit is de essentie van Vijayadashmi. Oftewel, ken uzelf. Probeer in uw leven, dat is de uitdaging in Sanatana Dharma, om een leefwijze uzelf, de manier van leven uzelf eigen te maken die leidt uiteindelijk naar de zelfrealisatie. Naar de ervaring van wie u in werkelijkheid bent. Dat is die dag komt er Ram Rajya in u en Ram Rajya in uw gezin. En u bent in staat om de samenleving op deze manier Ram Rajya te bezorgen en op deze wereld ook iets voor de wereld te kunnen doen. तो आज इतनी कहकर अपने वाणी को विराम देते हैं. फिर आज नवरात्रि मनाएंगे, हम जागरण मनाएंगे, नवरात्रि जागरण मनाएंगे सब मिल करके, फिर चर्चा करेंगे और फिर कभी मौका मिलेगा
फिर आपके सामने चर्चा करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। इस बार हम आदरणीय धनदेव शास्त्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उनकी श्रद्धा, उनके प्रेम को देख करके प्रतिदिन यहाँ पर आकर के व्यास पूजन किए। आप देखिए आज में मुकुट से आदि से सजाए हुए प्रथम बार विवाह